नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है रिलेशनशिप मेस। कि क्यों आज के इस दौर में ना जो हमारे रिश्ते हैं वो एक झंझट बन चुके हैं। अब हमें रिश्तों में ना सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलती है, अब हमें झंझट मिलता है। और यही वजह है कि हर एक आदमी जो है ना वो बोलता है कि यार मुझे अकेले रहना है, शांति से रहना है। लेकिन शांति उसे तब भी नहीं मिलती, अकेले रह के भी नहीं मिलती, और रिश्तों में तो मिलती ही नहीं है। आप देखिए ना, अपने घरों में ही देख लीजिए, पेरेंट्स की बच्चों से नहीं बन रही, बच्चों की पेरेंट्स से नहीं बन रही। दोस्त हमारे वैसे हैं, उनसे भी बड़ी लंबी यारी दोस्ती है नहीं, फायदों तक सीमित है। और मैरिटल रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो बात ही ना करें तो ज्यादा बेहतर है, वहां पे तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो रिलेशनशिप्स झंझट बन क्यों गए? क्यों ऐसा हुआ कि कुछ समय में रिलेशनशिप्स इतने पेचीदा हो गए हैं, उलझन भरे हो गए हैं? क्या कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि ये सब कुछ ऐसा बन चुका है? देखिए, ऐसा होने की जो सबसे मुख्य वजह है ना वो ये कि पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप्स। सबसे मेन वजह है ये कि अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स हैंडल कैसे करने हैं। आप कहेंगे कि यार लो, हमें तो पता है, हम तो करते हैं रिलेशनशिप्स हैंडल। नहीं, इसकी वजह आराम से गौर से सुनिए। देखिए, आज से 50 साल पहले अगर आप पीछे चले जाए ना तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, संसाधन इतने नहीं थे, और ज्वाइंट फैमिलीज ज्यादातर रहती थी, इकट्ठी रहती थी। अब एक बच्चा जो ज्वाइंट फैमिली में पल बढ़ रहा है ना, तो उसको क्या होगा, वो सारी जनरेशन, बूढ़े, बच्चे, जवान, मिडिल एज, सब तरह के लोग हैं उस फैमिली में। और वो सबके साथ जब रह रहा है तो सबसे कुछ ना कुछ सीख रहा है, और उसको सब सिखाने वाले हैं भी अवेलेबल। लेडीज भी बहुत ज्यादा हैं, जेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, उसके अपनी उम्र के बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं। वहां पे बहुत जल्दी और बहुत कुछ बच्चा जो था वो सीख लेता था। उसे पता लगता था कि कोई चीज मुझे नहीं मिली, क्यों नहीं मिली भाई? तो उसे समझाया जाता था कि बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए नहीं मिली। पेशेंस सीखता था, कंप्रोमाइजेस सीखता था, ठीक है, ये सारी चीजें सीखता था वहां पे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि न्यूक्लियर फैमिलीज बनती गई। जब न्यूक्लियर फैमिलीज बनती गई तो कौन रहता है? माता पिता और बच्चे, बात खत्म हो गई। माता पिता भी वर्किंग है, या एटलीस्ट एक तो वर्किंग है ही है, तो बच्चा स्कूल जा रहा है। अब उसके पास उतना जो लोग ही नहीं है उसके आसपास जो उसकी जो रिलेशनशिप कैपेबिलिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करे। आप देखिए ना, आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, ठीक है, आप ओलंपिक में भाग लेना चाहते हो तो कितनी मेहनत करते हैं आप? रोज उस स्पोर्ट्स को खेलेंगे कि आज 4-5 घंटा मेहनत करेंगे रोज, फिर कहीं जाके 4-5-6 साल के बाद ओलंपिक में जाके खेलेंगे। यहां पे ये हालत हुई पड़ी है कि आप रिलेशनशिप्स आप हैंडल करना जानते नहीं हो, क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स हैंडल किए नहीं है। आपने देखे ही अपने परिवार में 2 या 3 लोग हैं, मम्मी पापा, और अब तो अकेला ही होता है बच्चा। पहले ये होता था कि मम्मी पापा, भैया या दीदी, ये भी हो जाते थे, अब तो अकेला है। तो कैसे सीखेगा वो रिलेशनशिप्स को हैंडल करना जब उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है उन रिलेशनशिप्स को हैंडल करने की? ऊपर से अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो अपने अपने कमरे में माता पिता से भी बात नहीं कर रहे हैं, सब अकेले अकेले, माता पिता भी अपना अपना फोन लेके मस्त हुए पड़े हैं। तो अब जब आपकी इंटरेक्शन नहीं है तो आप रिलेशनशिप्स हैंडल करना सीखोगे कैसे? उसके लिए आपको लोगों के साथ रहना पड़ेगा ना, उनसे बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, ह्यूमन नेचर समझनी पड़ेगी। तो आपकी वो प्रैक्टिस ही नहीं है तो ओलंपिक खेलोगे नहीं, रिलेशनशिप्स हैंडल करोगे नहीं, झंझट ही होगा। दूसरा रीजन क्या है कि रिलेशनशिप्स झंझट बन चुके हैं? वो है एवरीथिंग इज मोनेटाइज्ड। कि अब हर एक चीज जो है ना वो मोनेटाइज्ड हो चुकी है। आपको हर एक चीज जो भी आप चाहते हो वो आपको पैसे देके मिल सकती है। तो अब एक ही ध्येय रह गया है हर एक व्यक्ति का कि भैया मुझे पैसे कमाने, क्योंकि पैसा हर चीजों का इलाज है भी। आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हो। आपके पास रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप खरीद लोगे। नो स्ट्रिंग रिलेशनशिप्स हैं, कोई उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जब तक निभरी है ठीक है, जब है तो भाई जाओ अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, कोई निभाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला फील कर रहा हूं तो कम्युनिटीज ज्वाइन कर लूंगा, जब उन कम्युनिटीज से मन भर जाएगा तो दूसरी जगह चले जाऊंगा, एक किसी बाबा के चरणों में लग जाऊंगा। एक बाबा से मन भर गया तो दूसरे बाबा के पास चला जाऊंगा, एक कथावाचक से मन भर गया तो दूसरे के पास चला जाऊंगा। ये सारी चीजें हैं, आपके पास पैसा है। देखिए, जो रिलेशनशिप्स होते थे ना पहले, रिलेशनशिप्स, एक बात समझिए कि रिलेशनशिप्स हमेशा
जो है ना वो जरूरत पे बनते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जरूरत ऐसी होती थी, पैसे होते नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी नहीं, तो जो आपका परिवार है, आपका गांव है, वही आपकी दुनिया हुआ करती थी। अब ऐसा तो नहीं है। अब अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया ही जो है वो आपकी है, जो मर्जी कर लो और आप खुश रहोगे। तो अब हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भैया पैसा कमाओ, बाकी सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा, और हो भी जा रहा है। तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो अब झंझट ही लगते हैं। ये दूसरी बात हो गई है, ठीक है। अब इसी के साथ जो तीसरा रीजन है कि अब हमें रिलेशनशिप्स जो है ना वो सुकून नहीं देते हैं, झंझट बन गए हैं, वो तीसरी वजह पता क्या है? तीसरी वजह है कि वी हैव इनफिनाइट चॉइसेस। कि जब हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गई, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा भी है, तो हमारे पास ना इनफिनाइट चॉइसेस हैं। आपके पास एक दो चॉइसेस नहीं है। अब मुझे अभी याद है कि जब 2000 से पहले गाड़ियों की बात की जाती थी, कोई व्यक्ति गाड़ी लेना चाहता था ना, तो उसके पास कोई चॉइस होती नहीं थी। उसके पास जो था वो एक दो गाड़ियों की चॉइस होती थी। मारुति 800 है, ओमनी है, दो तीन चॉइसेस हैं, एम्बेसडर है, तो सबको पता था कि दो चॉइसेस उनमें से कोई एक ले लो, जीवन आसान था। अब आपको पता ही नहीं, अगर आपने गाड़ी लेनी हो तो आपको यही पता नहीं है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, सैकड़ों गाड़ियां हैं, अब आप परेशान हो। यही हालत जो है वो रिलेशनशिप्स में हो गई है कि अब इनफिनाइट चॉइसेस हैं। जो हमारा ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा है वो हमें इतना कुछ देता है कि इनफिनाइट है हर एक चीज। आप डेटिंग एप्स पे जाते हो, वहां पे आप स्वैप करी जा रहे हो, राइट स्वैप, लेफ्ट स्वैप, आपके पास इनफिनाइट चॉइसेस हैं, कुछ भी चूज कर सकते हो। तो आप कुछ भी एक भी चीज चूज नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह यह है कि आप हमेशा एंटिसिपेशन में रह रहे हो कि मैं और बेहतर चूज कर सकता था, मुझे और बेहतर कुछ मिल सकता था, या मैं और कुछ बेहतर ढूंढ लूंगा। तो अब जो भी आपके आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं जो आप डेवलप करोगे, आप वो झंझट ही दिखेंगे, क्योंकि आप हमेशा इस एंटिसिपेशन में हो, इस उम्मीद में हो कि कुछ नया मिल जाएगा, कुछ बेहतर मिल जाएगा, और जबकि जो हाथ में है वो भी जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ वजह हैं जिनकी वजह से आज के इस दौर में जो रिलेशनशिप्स हैं वो मैसी बन चुके हैं, वो झंझट बन चुके हैं। और जब तक इंसान इन सारी चीजों पे वर्क नहीं करेगा, उसको किसी भी रिलेशनशिप में सुकून नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, कोई रिश्ता बनाना है, उसमें ना आपको सब्र चाहिए, उसमें कुछ कंप्रोमाइजेज होंगे, वो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप जो हमने चीजें आज डिस्कस की उन्हें नहीं समझोगे। तो उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को सुनोगे, समझोगे और बेटर रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में बिल्ड करोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।